दोस्तों आपके पॉपुलर डिमांड पे फिबोनाची आज मैं लेके आया हूं और इस एपिसोड में देखेंगे कि फिबोनाची को हमें कैसे यूज नहीं करना है और फिबोनाची को कैसे यूज करना है। फिबोनाची की एफिशिएंसी हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उसको अलग अलग टेक्निकल एनालिसिस के टूल्स के साथ यूज करके, अलग अलग टेक्निकल एनालिसिस मेथड के साथ यूज करके। तो अगर आप फिबोनाची यूज करते हो या यूज करना चाहते हो तो ये एपिसोड आपके लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपका प्यार मिल रहा है, आपके कमेंट्स मिल रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। इसी तरह से अपनी प्यार हमारे ऊपर बनाए रखे, अपना भरोसा हमारे ऊपर बनाए रखे और हम इस तरह का कंटेंट आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आज हम बात करने वाले हैं फिबोनाची के बारे में। आपने नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा, बहुत लोगों ने एक बार बार सिर्फ फिबोनाची की डिमांड करी, तो मैं फिबोनाची का प्रेजेंटेशन और फिबोनाची के लेसन्स आज आपके सामने लेकर आ गया हूं। वीडियो थोड़ा सा लंबा चलेगा क्योंकि बहुत सारी डिस्कशन करनी है, बहुत सारे मिथ्स हैं फिबोनाची के बारे में जो आज आपके साफ हो जाएंगे और बहुत सारी नई चीजें आप सीखोगे फिबोनाची के बारे में। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आप हमारा ये चैनल देख रहे हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहला काम करना है आपको कि नीचे लगे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अपने सुझाव, अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और सबसे इंपॉर्टेंट, शेयर करिएगा, जरूर से शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आप टेलीग्राम पे शेयर करिए, फेसबुक पे शेयर करिए, ट्विटर पे शेयर करिए, लिंक्डइन पे शेयर करिए। बहुत सारे स्टॉक मार्केट के ग्रुप्स में है, बहुत सारे फैमिली ग्रुप्स में है, बहुत सारे किटी पार्टी ग्रुप्स में है, बहुत सारे फ्रेंड्स ग्रुप में है, वहां पर भी हमारे वीडियोस को जरूर शेयर करिए। और आपको ये प्रेजेंटेशन हम दे देंगे। अगर आपको ये प्रेजेंटेशन की इच्छुक है, आप चाहते हैं कि आपको ये प्रेजेंटेशन मिले, तो ये प्रेजेंटेशन हम आपको दे देंगे। बस आपको शेयर करके हम लोगों के नंबर पे एक व्हाट्सएप भेजना है स्क्रीनशॉट के साथ कि आपने शेयर कर दिया और हम आपको ये प्रेजेंटेशन दे देंगे। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करने वाले हैं फिबोनाची की, और फिबोनाची के बारे में हम बात करेंगे सत्य की, और ऐसी चीजें डिस्कस करेंगे जो आपको कोई नहीं बताता, सब चुप रहते हैं, कोई भी नहीं बताता। तो आज हम धीरे धीरे वो सब केले के छिलके एक एक करके उतारेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फिबोनाची होता क्या है। देखिए, फिबोनाची जनरली एक टेक्निकल टूल है जहां पर हम नंबर्स को यूज करते हैं। फिबोनाची नंबर्स क्या होते हैं, और जनरली देखिए दो ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स जनरली होते हैं। एक होते हैं जो ये मानते हैं कि फिबोनाची एक इंडिस्पेंसिबल टूल है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जिसे वो यूज करते हैं। खासकर अगर आप देखोगे जो बंदे एलियट वेव यूज करते हैं या नियो वेव यूज करते हैं, वो लोग ज्यादा फिबोनाची पे जोर डालते हैं कि फिबोनाची एक इंपॉर्टेंट टूल है जो उन्हें यूज करना चाहिए। दूसरा होता है कि एक अलग स्कूल होती है, एक अलग ग्रुप ऑफ ट्रेडर होती है जो ये समझते हैं कि फिबोनाची जो है वो जस्ट एक लाइन इन द सैंड है, मतलब कि ये सिर्फ तुक्का है और कुछ नहीं है, इसका कोई भी वजूद नहीं है फिबोनाची का। तो दो अलग अलग ग्रुप ऑफ ट्रेडर होते हैं। तो दोनों ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स की बात करेंगे आज कि क्यों ये सही है और क्यों ये सही है, किस हद तक ये सही है, किस हद तक ये सही है, दोनों के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि हमें किस ग्रुप में जाना चाहिए। तो फिबोनाची कौन था? देखिए, फिबोनाची एक मैथमेटिशियन था, उनका असल नाम था लियोनार्डो पिसानो। इनका असल नाम था लियोनार्डो पिसानो और इनको निक नेम दिया गया था फिबोनाची। और ये इटालियन बेस्ड थे, इटली के थे ये। और ये 13वीं सेंचुरी में इन्होंने एक नंबर सीरीज देखी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमारे नॉर्मल जो नंबर है उनके साथ थोड़ी सी तोड़मोड़ की, थोड़ी सी छेड़छाड़ की और उसमें कुछ जोड़ घटाव कुछ लगाया और एक नई सीरीज ही पैदा कर दी। तो जैसे उन्होंने क्या किया, देखिए जैसे यहां पर 0+1 उन्होंने ये दोनों नंबर को प्लस किया, जो हमारी सीरीज के नंबर होते हैं उनको प्लस किया, तो उसका रिजल्ट निकला 1। फिर उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट जो नंबर है उनको ऐड किया, यानी कि 2+1 इन्होंने जोड़ा, इन दोनों जो नंबर को जोड़ा तो इनको मिला 3। फिर इन्होंने क्या किया, बाद वाले दो नंबर को ऐड किया, यानी कि 2+3 किया इन्होंने, तो फिर इनको मिला 5। फिर उन्होंने बाद वाले नंबर को ऐड किया, 3+5 इन्होंने किया तो इनको मिला 8। और इस तरह से ये श्रृंखला जो है वो चलती रही इन्फिनिटी तक। ये श्रृंखला चलती है, मतलब जितना आप ऐड करोगे उतना नंबर आपको मिलता जाएगा।
तो बेसिकली ये जो नंबर है ये फिबोनाची नंबर है। अब इन फिबोनाची नंबर्स के साथ और भी जोड़ घटाव हुआ और फिर 2-3 रेशियोज निकले, 2-3 परसेंटेज निकले। कैसे निकले देखिए, जैसे कि अगर आपको याद, आप देखते होगे बहुत जगह सुनते होगे 61.8 या 0.618, इसकी चर्चा बहुत ज्यादा होती है। इसे गोल्डन रेशियो बोला जाता है, राइट। इसे गोल्डन रेशियो बोला जाता है। इसका मतलब कि ये गोल्डन रेशियो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये जो रेशियो है ये सब जगह प्रेजेंट है, हर एक स्पेस में, हर एक क्रिएचर में, हर एक क्रिएशन में, नेचर के हर एक क्रिएशन में ये नंबर प्रेजेंट है। तो ये नंबर कैसे डिराइव होता है? ये नंबर डिराइव होता है जब आप पहले नंबर को, जो उनकी श्रृंखला में जो नंबर्स थे, यहां पर देखिए, जो उन्होंने जो श्रृंखला निकाली थी उनमें जो नंबर्स थे, वहां पर अगर आप पहले नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ये प्योरिटी की तरफ बढ़ते जाएगा और फाइनली ये जो है 0.618 जो है वो डिराइव होना शुरू हो जाएगा एक समय के बाद। तो वैसे ही अगर आप देखिए, आप इन दो नंबर्स को अगर डिवाइड करोगे, अगर आप 55 को 34 डिवाइड बाय 55 करोगे तो ऑलमोस्ट इसके पास वाला नंबर ही आएगा। तो ये गोल्डन रेशियो इन्होंने ऐसे डिराइव किया। आगे देखिए, उसके बाद क्या किया, अभी हम लोगों को 0.618 मिल गया है, 0.618 मिल गया है। अभी फिबोनाची में तो और अलग अलग नंबर्स होते हैं, तो अब इन्होंने क्या किया, 0.318 डिराइव किया। 0.318 डिराइव कैसे हुआ? एक बीच का नंबर उन्होंने जंप कर दिया। तो जैसे कि 618 के लिए हम 34 को 55 से डिवाइड करते थे, तो अब उन्होंने क्या किया, ये 55 को हटा दिया। इन्होंने 55 को हटा दिया। अब ये क्या कर रहे हैं, सीधा 34 से 89 को डिवाइड कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए 34 को 89 से इन्होंने डिवाइड किया तो ये 0.382 निकल गया। फिर 0.235 ये भी एक फिबोनाची नंबर है। तो अब इन्होंने क्या किया, दो नंबर छोड़ दिए, राइट, दो नंबर छोड़ दिए। तो पहले 8 को यहां पर देखिए दो नंबर बीच में छोड़ के इन्होंने चौथे नंबर से डिवाइड किया तो ये वाली नंबर आ गई। अब भाई इतना मैथ्स, ये क्या है, इसको समझ के कोई फायदा है क्या? इसको समझ के कोई फायदा नहीं। जब भी मैं ये मैथ्स करता हूं तो मुझे ये वाली डायलॉग हमेशा याद आती है। जब भी मैं फिबोनाची करता हूं तो मुझे ये वाली डायलॉग याद आती है। तो आप भी जरा सुनिए, थोड़ा माइंड को हल्का करिए, थोड़ा लाइट करिए, क्योंकि ये सब कैलकुलेशन हमारे कोई काम नहीं आने वाली, राइट। मैंने जैसे आपको बता दिया कि किस तरह से डिराइव होती है। अब ये जो नंबर्स हैं ये मेन नंबर्स हैं जो कि हम लोगों को फिबोनाची अपनी ट्रेडिंग में इस्तेमाल करना है, जो कि 618, 382, 236 और 0.5। तो यहां पर देखिए 1 डिवाइड बाई 2 0.5 होता है, 5 डिवाइड बाई 21 ये होता है, 5 डिवाइड बाई 13 ये होता है, 5 डिवाइड बाई 8 ये होता है। तो ये जो चार नंबर है, ये जो चार नंबर है जनरली यही फिबोनाची रीट्रेसमेंट में जनरली काम आती है, रीट्रेसमेंट। और आज हम बात करने वाले हैं फिबोनाची रीट्रेसमेंट की। फिबोनाची को तीन तरह से यूज किया जाता है, मैं आपको ये भी बता देता हूं। फिबोनाची जो है उसको तीन तरह से यूज किया जा सकता है, रीट्रेसमेंट, एक होता है एक्सटेंशन और एक होता है एक्सपेंशन। तो फिबोनाची को तीन तरह से यूज किया जा सकता है। तो आज हम बात करेंगे रीट्रेसमेंट की, राइट। तो रीट्रेसमेंट में हमें ये चार नंबर लगते हैं, बस इतना ही अपने को समझना है, उससे बेसी अपना दिमाग नहीं लगाना। तो देखिए जनरली अगर आप देखोगे कोई भी चार्टिंग टूल में आपको फिबोनाची मिल जाता है, आराम से रीट्रेसमेंट टूल मिल जाता है। और फिर अगर आप ऐसा लकीर खींचते हो तो आपको अलग अलग जो नंबर है यहां पर आपको मिल जाते हैं। तो ये चार नंबर की हम जनरली बात करेंगे रीट्रेसमेंट में, ये चार नंबर ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा कि फिबोनाची जो है वो हर एक जगह है नेचर में। बहुत अगर आप देखोगे सनफ्लावर के जो फूल्स के पेटल्स होते हैं वो फिबोनाची के कैलकुलेशन के हिसाब से ग्रोथ होता है। अगर आप देखोगे ये जो गैलेक्सी है, लोग कहते हैं ये भी फिबोनाची के हिसाब से बनी हुई है। ये जो शेल है ये भी फिबोनाची के हिसाब से बना हुआ। आपका जो कान है वो भी फिबोनाची के हिसाब से बना हुआ। आपकी जो उंगलियां हैं वो भी फिबोनाची डिवीजन है। आपके कमर से लेकर आपके हेड से लेकर आपका कमर, आपका कमर से लेकर आपके पांव तक जो डिवीजन है, जो जिस तरह से बॉडी डिवाइड हुई भी है, वो भी फिबोनाची रेशियो में डिवाइड हुई भी है। तो नेचर में तो फिबोनाची है, इजिप्शियन पिरामिड जो बोलते हैं, जो उसकी अलग अलग लेवल्स हैं, वो भी फिबोनाची नंबर्स हैं। तो फिबोनाची इज इन द नेचर में सब जगह फिबोनाची है। तो नेचर में अगर फिबोनाची है तो क्या
हमें इसका यूसेज, इसकी एप्लीकेशन स्टॉक मार्केट में मिलेगी। तो अभी क्या है कि जैसे हमने कहा कि ये एवरीवेयर नेचर में मिलता है, तो ट्रेडर्स ने सोचा कि अगर ये सब जगह है, फिबोनाची अगर सब जगह है, तो इसका एप्लीकेशन जो है वो स्टॉक चार्ट्स में भी होना चाहिए, क्योंकि स्टॉक चार्ट्स जो बनते हैं वो इनडायरेक्टली ह्यूमन साइकोलॉजी की वजह से बनते हैं, या कोई ना कोई ह्यूमन एलिमेंट की वजह से बनते हैं, खरीदा बेची की वजह से बनते हैं। तो इन्होंने सोचा कि इसका एप्लीकेशन तो स्टॉक्स पे भी होगा, स्टॉक चार्ट्स पे भी होगा। तो फिर क्या हुआ, चार्टिंग प्लेटफॉर्म्स ने ये जो फिबोनाची नंबर है ये अपने प्लेटफॉर्म पे इन्होंने डालना शुरू कर दिया और लोगों ने इसे यूज करना शुरू कर दिया। चार्टिंग प्लेटफॉर्म ने इसे पॉपुलर कर दिया, लोगों ने इसका यूज करना शुरू कर दिया। अब जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी ट्रेंड जो है, अब कैसे यूज होता है, अभी हम जानते हैं कि कोई भी ट्रेंड जो है वो एक सिंगल लाइन में कभी नहीं बढ़ेगा। ट्रेंड जो है वो सिंगल लाइन में कभी नहीं बढ़ेगा। हम जानते हैं कि ट्रेंड बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, इस तरह से ट्रेंड चलता है। तो इसकी एप्लीकेशन इन्होंने कहां ढूंढी, वो जो ट्रेडर्स जो फिबोनाची पे ज्यादा भरोसा करते हैं, जो फिबोनाची को यूज करते हैं, उन्होंने ये सोचा या उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो रिट्रेसमेंट होती है ऑनगोइंग ट्रेंड में, ये जो रिट्रेसमेंट होती है, ये रिट्रेसमेंट फिबोनाची नंबर्स पे आकर रुकती है। ये रिट्रेसमेंट किसी ना किसी फिबो नंबर पे आके रुकती है। वैसे ही अगर डाउन ट्रेंड होता है तो डाउन ट्रेंड एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा, गिरेगा बढ़ेगा, गिरेगा बढ़ेगा, गिरेगा बढ़ेगा। तो ये जो पुल बैक आता है, ये जो पुल बैक आता है, ये जो पुल बैक आता है, उनके हिसाब से ये जो पुल बैक है ये एक फिबोनाची नंबर होता है, चाहे वो 23% हो, चाहे वो 38% हो, चाहे वो 61% हो, व्हाटएवर। लेकिन ये जो पुल बैक है उनके हिसाब से ये फिबोनाची नंबर होता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है ये मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे। और सही बात में देखिए, किसी भी चीज को आसानी से भरोसा कर लेना, और कोई भी चीज आपको कभी भी कुछ बता रहे हैं, अगर आप उसको आंख मूंद के भरोसा कर लेते हो तो ये सबसे बड़ी हमारी गलती होती है। ये गलती मैं भी करता था। अब जनरली क्या होता है कि जब मेरे साथ कोई स्ट्रैटेजी डिस्कस होती है, या मेरे साथ कोई भी हम सेटअप को डिस्कस करते हैं, तो सबसे पहला मेरा ये इंटेंशन रहता है कि मैं जाके उसे बैक टेस्ट करूं। तो फिर जो मेरे बंदे हैं, मेरी टीम है, उनके साथ हम बैठते हैं, वो स्ट्रैटेजी को डिस्कस करते हैं, फिर हम उसे बैक टेस्ट करते हैं कम से कम 500,000 चार्ट्स पे, कि ये पीछे 500,000 चार्ट्स पे किस तरह से काम हुआ, कितने साल, कम से कम 10 से 15 साल के डेटा को मैनुअली चेक करते हैं। जनरली हम कोई कोड वर्ड यूज नहीं करते, क्योंकि मैं एक डिस्क्रिशनरी ट्रेडर हूं, तो मैं उसको मैनुअली टेस्ट करवाता हूं। और उसके बाद अगर हमें कोई एक अच्छा रिजल्ट मिलता है, एक हमें अच्छा रिजल्ट आउटकम मिलता है, तो उसके बाद हम उसे अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई करते हैं। तो यहां पर देखिए, बहुत सिंप्लिसिटी के साथ जो फिबोनाची मैंने आपको समझाया, और बहुत सिंप्लिसिटी के साथ लोगों ने उसको इस्तेमाल करना शुरू किया। और हम यही सोचते हैं कि चलो अब हमें पता चल गया कि कोई भी ट्रेंड जब रिट्रेस करेगा, या कोई भी ट्रेंड जब पुल बैक करेगा, तो भैया ये 3 या 4 नंबर ही है, राइट? ये 3 या 4 नंबर ही है। तो इसका मतलब तो साफ साफ ट्रेडिंग बहुत ही आसान हो गई। कोई भी मूव आने के बाद आप तो क्या करोगे, इन 4 लेवल्स आपके पास है, इन चारों लेवल्स पे आप बाय ऑर्डर लगा के छोड़ दो। भाई यहां ट्रिगर हो गया तो बहुत बढ़िया, यहां ट्रिगर नहीं हुआ तो यहां ट्रिगर हो जाएगा, यहां ट्रिगर नहीं हुआ तो यहां ट्रिगर हो जाएगा। तो हम लोगों को तो बाय ऑर्डर मिल गया, हम लोगों ने अपनी पोजीशन बना ली इन पोजीशन पे, क्योंकि हमें तो पता है कि स्टॉक मार्केट तो फिबोनाची के हिसाब से चलता है। और इस तरह से आप ट्रेड करोगे तो फाइनली आपके पास पैसा ही पैसा होगा, राइट? ये मेरा फेवरेट डायलॉग है स्टॉक मार्केट में, कि जब भी हमें कोई ऐसा सेटअप मिलता है हम इतने खुश हो जाते हैं कि हमें ये वाला जो होता है ना, पैसा ही पैसा होगा, ये वाला डायलॉग हमें, मैं सोचता हूं कि भाई ऐसा सोचते हो, क्योंकि मैं भी यही सोचता था। मैं भी जब आज से 15 साल पहले जब मैं सीख रहा था और मैं ये सब चीजें देखता था, तो मैं भी यही सोचता था कि यार ये तो जबरदस्त है, तो मनी मेकिंग मशीन मिल गई मुझे। तो अभी आप भी ऐसा ही सोच रहे होगे कि भाई मुझे तो अब हमें पता चल गया है कि ऑनगोइंग ट्रेंड में जो ट्रेंड है वो तो रिट्रेस करेगा, या तो 23% रिट्रेस करेगा, मैक्सिमम 61.8% रिट्रेस करेगा। तो हमें तो पता है कि ट्रेंड कहां पर रिट्रेस हो गया, हम उसी हिसाब से बाइंग अपनी ऑर्डर लगा देते हैं। सर जी, अगर ये इतना आसान होता तो आप सबसे पहले तो YouTube पे बैठ के मुझे नहीं सुन रहे होते,
दूसरा, आप अभी अपनी लैम्बो में या अपनी मर्सिडीज में या अपनी फरारी में कहीं आराम से घूमकर ताज बंगाल के गोलगप्पे खा रहे होते हैं, राइट। तो ये चीज याद रखिएगा कि इस तरह से काम नहीं होता है। तो क्या काम होता है, अब देखिए, इसमें दो तीन बड़ी बड़ी चैलेंजेस हैं फिबोनाची में, बहुत बड़ी बड़ी चैलेंजेस हैं जो मैंने पर्सनल लेवल पे फेस की है, जो मैंने पर्सनल लेवल पे फेस की है। सबसे पहले, जैसे कि बाकी इंडिकेटर्स की हम बात करते हैं, जैसे कि हम आरएसआई की बात करें, मैकडी की बात करें, या वॉल्यूम बेस्ड इंडिकेटर की बात करें, या चलिए ओपन इंटरेस्ट की ही बात करें, तो ये जो डेटा है, ये जो मैकडी, आरएसआई, वॉल्यूम, स्टोचैस्टिक्स, जो भी आप यूज करते हैं, ये जो इंडिकेटर्स हैं, ये आइदर प्राइस से डिराइव्ड हैं, या वॉल्यूम से डिराइव्ड हैं, या ये कॉल पुट के डेटा से डिराइव्ड है, राइट। ये जो इंडिकेटर्स हैं, तो मतलब कि ये तीनों इंडिकेटर, चारों इंडिकेटर, जो भी इंडिकेटर आप ट्रेड करते हो, ये एक्चुअल मार्केट डेटा, जिसे हम बोलते हैं एक्चुअल मार्केट डेटा से डिराइव्ड है, एक्चुअल मार्केट डेटा से डिराइव्ड है। और इनकी कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं प्राइस का इस्तेमाल हो रहा है, कहीं ना कहीं वॉल्यूम का इस्तेमाल हो रहा है, कहीं ना कहीं आप समझिए कॉल पुट, जो भी है, मार्केट की डेटा का इस्तेमाल हो रहा है। फिबोनाची में ऐसा नहीं है। फिबोनाची में आप कोई मार्केट की डेटा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। मैं ये हमेशा यही सोचता था और मेरे दिमाग में यही चीज घूमती थी कि फिबोनाची में हम कोई मार्केट के डेटा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम तो एक फिक्स्ड नंबर्स, सेट ऑफ नंबर्स की बात कर रहे हैं, जो कि सब जगह है, सब जगह आदमी यूज कर सकता है। तो वी आर नॉट यूटिलाइजिंग एनी मार्केट डेटा। एक चीज याद रखिएगा, तो इसके वजह से इसकी रिलायबिलिटी थोड़ी सी डगमगा जाती है, मेरे लिए तो डगमगा जाती है। ये एक तरह से प्रिडिक्शन करने वाली बात होगी, आंख बंद करके गोली चलाने वाली बात हो गई, क्योंकि इसमें कोई मार्केट डेटा इन्वॉल्व नहीं है। नंबर दो प्रॉब्लम मुझे ये आई कि ट्रेंड को आप कैसे डिफाइन करोगे। जब हम फिबोनाची ड्रॉ कर रहे थे, जब मैं टेस्ट करना शुरू किया, जब मैं इसे पढ़ना शुरू किया, तो मैंने देखा कि ये मूवमेंट ऊपर है और ये मूवमेंट नीचे है। तो अब क्या मैं इसे डाउन ट्रेंड मानूं, और कब इसे डाउन ट्रेंड मानूं, और अगर मैं यहां से फिबोनाची ड्रॉ करता हूं पॉइंट ए और पॉइंट बी लेकर, राइट, तो मैं इसको पॉइंट ए और बी क्यों नहीं ले सकता। तो यहां पर मुझे ट्रेंड को डिफरेंशिएट करने में थोड़ी सी तकलीफ आने लगी। ये दूसरा चैलेंज जो मुझे फिबोनाची में मिला। तीसरा चैलेंज ये था कि फिबोनाची में 4 नंबर तो हम लोगों ने डिस्कस किए, 4 नंबर डिस्कस किए हम लोगों ने, 23, 38, 61, 50, ये 4 नंबर हम लोगों ने डिस्कस किए। इसके अलावा 70.7, 786 और भी कई सारे नंबर्स जो होते हैं, लोग बोलते हैं कि रेलेवेंट है। तो अब आप मेरे को बताओ कि अगर मैं आपको 5 लेवल्स दे दूं, राइट, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो और मैं आपको बता दूं कि यहां से निफ्टी जो है 5 लेवल्स, या तो यहां रुक सकती है, 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 अगर मैं आपको ऐसे बता दूं, तो ये कोई फायदे की बात हुई? ये कोई ट्रेडेबल इंफॉर्मेशन हुई? इस इंफॉर्मेशन से आप ट्रेड कर पाओगे? नहीं ट्रेड कर पाओगे, कभी ट्रेड नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैंने तो आपको 5 लेवल बता दिए। और फिर मैं बोलूंगा देखो मैंने तो बोला था ना कि 23 पे नहीं रुकेगा तो 38 पे रुकेगा, 38 पे नहीं रुकेगा तो 50 पे रुकेगा, 58 पे नहीं रुकेगा तो 60 पे रुकेगा। तो ऐसे नहीं होता है। तो बहुत सारे लेवल्स के साथ काम करना पड़ रहा था, तो ये ज्यादा मुझे कंफ्यूज कर रहा था, बहुत कंफ्यूज कर रहा था, राइट। तो ये एक दिक्कत आ रही थी, किस लेवल को अच्छा मानूं, किस लेवल। लोग बोलते हैं गोल्डन रेशियो 61.8 को आप बेस्ट मानो, गोल्डन रेशियो 61.8 को बेस्ट मानो। ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से ये रेशियो भी बेकार है, किस तरह से ये रेशियो भी बेकार है, मैं आपको दिखाऊंगा। बने रहिए हमारे साथ। और मैंने जैसे कहा कि आज फिबोनाची के बारे में बात करेंगे, वीडियो लंबा चलेगा, और आपके जो जितने भी मिथ्स हैं फिबोनाची के बारे में सर, क्योंकि अगर आप फिबोनाची इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो ठीक से, अगर आपको फिबोनाची के इस्तेमाल में सक्सेस नहीं मिल रही, तो उसके पीछे की रीजन मैं आपको आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। दूसरा ये होता है कि लेवल्स जो स्विंग है, कौन से स्विंग ले, ये एक और चैलेंज आया फ्रेंड्स, कि कौन सा स्विंग ले और कौन से स्विंग को राइट स्विंग माने। देखिए ये वाला चैलेंज मेरे साथ आया
समझिए ये वाला चैलेंज एक। यहां पर आप देखिए कि अब मैं फिबोनाची ड्रॉ करते समय ये लूं या ये लूं, ये ए बी लूं, क्या ये वाला ए बी लूं, क्या ये वाला ए बी लूं, किसको मैं लूं? यहां तो तीन तीन स्विंग मिल गए हम, कि यहां से ए बी लूं, कि यहां से ए बी लूं। सब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी आ गई। बाकी इंडिकेटर्स या मूविंग एवरेज, आरएसआई, प्राइस एक्शन जब भी आप यूज करते हो तो 2+2 = 4 ही होता है, क्योंकि वो मैथमेटिकली बेस्ड है, वो मैथमेटिकली डिराइव्ड है, वहां पर सब्जेक्टिविटी का कोई सीन नहीं है। लेकिन जब आप टूल यूज करते हो, जैसे कि एलियट वेव यूज करते हो, नियो वेव यूज करते हो, या फिबोनाची यूज करते हो, वहां पर बहुत सारी सब्जेक्टिविटी है। आप एक चार्ट 3 एलियट वेव वालों को दिखाओ और वो आपको तीनों अलग अलग काउंट बता देंगे। तो सब्जेक्टिविटी है, क्योंकि यहां पर ह्यूमन इमोशन इन्वॉल्व है। तो अब ये सब्जेक्टिविटी को कैसे दूर करें, हम अपने मन को तसल्ली कैसे दे? द सिंपल वे इज बैक टेस्टिंग। बैक टेस्ट करो और सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। चार्ट्स पे जा जाकर देखो, बैठो, समय दो, टाइम दो मार्केट्स को, लर्निंग में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करो टाइम का, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करो पैसे का, आपको रिजल्ट निकल के आएगा ही आएगा, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं। तो हम लोगों ने बैक टेस्ट किया, और बैक टेस्ट किया और उसकी रिजल्ट अभी मैं आपको दिखाऊंगा, तो आप चौंक जाएंगे, सरप्राइज्ड हो जाएंगे कि आज तक आप बिना मतलब जो अपना बैकयार्ड है इसके पीछे रगड़ रहे थे। कोई मतलब ही नहीं बनता इस टूल को यूज करने का। तो चलिए आगे देखते हैं कि हम लोगों ने जब बैक टेस्ट किया तो हम लोगों को इसका क्या रिजल्ट मिला। तो फ्रेंड, जब हम लोगों ने बैक टेस्ट किया फिबोनाची को, और हम लोगों ने देखा कि चलो देखते हैं कि अलग अलग लेवल्स पे प्राइस कैसे रिएक्ट करती है, तो ये रिजल्ट हम लोगों को मिला। काफी चौंका देने वाला रिजल्ट था, काफी सरप्राइजिंग रिजल्ट था। हम लोगों ने देखा कि 23.6% पे प्राइस सिर्फ 6% बार वहां टप्पा खा के ऊपर जाती है। 38.2% पे 18% बार टप्पा खा के ऊपर जाती है। 50% पे 14% बार टप्पा खा के ऊपर जाती है। 61.8% पे 15% बार प्राइस टप्पा खा के ऊपर जाती है। 78.6% पे 14% बार, और मैक्सिमम 33 से ज्यादा परसेंटेज बार जो प्राइस है पूरा रिट्रेस हो जाती है 100% से ज्यादा, या उसके नीचे जा सकती है। तो अब आप देखो कि हम लोगों ने क्या देखा। हम लोगों ने देखा कि ये सब लेवल्स कोई सिग्निफिकेंस नहीं रखते, कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं रखते, क्योंकि इन सब लेवल्स के बाद ट्रेंड कंटिन्यूएशन होने की प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, है ही नहीं। आप देखो इन सब लेवल्स के बाद ट्रेंड कंटिन्यूएशन, अगर आप इसको स्टैंड अलोन यूज कर रहे हैं किसी भी चार्ट पे, तो आप देखोगे कि ये सब लेवल्स यूज करने के बाद ट्रेंड की कंटिन्यूएशन की प्रोबेबिलिटी ये है। सर, ये सब जो चीजें हैं, ये सब पब्लिक डोमेन पे इतनी आसानी से नहीं आएगी, क्योंकि अगर मैं आपको ये सब बताना शुरू कर दूं तो आप फिबोनाची वाला प्रोग्राम खरीदना बंद कर दोगे, ऐसे बंदा बंदी को फॉलो करना बंद कर दोगे जो फिबोनाची के बेसिस पे प्रोग्राम बेच रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं देखो फिबोनाची ट्रेड करके हम लोगों ने 1 करोड़ रुपए बनाए, 2 करोड़ रुपए बनाए, 7 फिगर, 8 फिगर, 9 फिगर ओनली यूजिंग फिबोनाची। लेकिन आप लोग जिस हिसाब से मुझे रिस्पॉन्स दे रहे हो, आप लोग जिस हिसाब से मुझे प्यार दे रहे हो, मैं आप लोगों के लिए ये चीजें बाहर लेके आ रहा हूं। तो ये देखिए आप लोगों को समझ में आ गया, और ये सब एक्चुअल हम लोगों का बैक टेस्टेड रिजल्ट है कि आप यहां पर देख लो कि फिबोनाची अगर आप इस्तेमाल करते हो तो ये सब जो टूल्स जो हैं, ये सब जो नंबर हैं वो इररिलेवेंट है। 61.8% का जो गीत है पूरा दुनिया गाती है, यहां पर देखो 15% चांसेस यहां पर 61.8% पे रिट्रेस करके ट्रेंड को कंटिन्यूएशन होने की चांसेस संभावना है। अब आप मुझे एक बात बोलोगे कि सर आपने बोला था कि स्विंग जो होती है वो सब्जेक्टिव होती है, तो आप कौन से स्विंग को ले रहे थे? आप अपनी बैक टेस्टिंग में आप भी सब्जेक्टिव हो सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड जो स्विंग का एक इंडिकेटर है, जिगजैग इंडिकेटर बोल के, ये ट्रेडिंग व्यू वगैरह सब जगह आपको मिल जाएगा।
हम लोगों ने इस जिगजैग इंडिकेटर को इस्तेमाल किया, हम लोगों ने इसके अंदर से जितनी सब्जेक्टिविटी थी वो बिल्कुल साफ कर दी। हम लोगों ने कहा कि हम लोग मैन्युअली स्विंग को सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम लोग जिगजैग इंडिकेटर को यूज करके स्विंग को सिलेक्ट करेंगे। इसका मतलब हम लोगों का मैनुअल इंटरवेंशन कुछ होगा ही नहीं। और देखिए जब आप जिगजैग इंडिकेटर लगाते हो कोई भी चार्ट पे, तो इस तरह की जो लाइंस हैं, ये जो ब्लू कलर की लाइन जो आपको दिख रही है, वो अपने आप चार्ट पे ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाती है। तो हम लोग ने क्या किया, हम लोगों ने जिगजैग इंडिकेटर को इस्तेमाल किया और इस जिगजैग इंडिकेटर के बेसिस पे हम लोगों ने टेस्टिंग करी, बैक टेस्टिंग करी। यहां पर ऑब्जर्वेशन आप ये करिए कि देखिए, अब हम जैसे बोलते हैं ना कि 23% पे रिट्रेसमेंट होगा तो ट्रेंड स्ट्रांग होगा, 78.6% पे रिट्रेसमेंट होगा तो ट्रेंड थोड़ा सा कमजोर होगा। लेकिन आप देखो कि 23% को आप छोड़ दो, लेकिन उसके बाद आप 38% से लेकर 76.5% तक की रिट्रेसमेंट देखो, इनकी वैल्यूज में कोई खास फर्क नहीं है, इनकी वैल्यूज में कोई खास फर्क नहीं है। 38.2 से टप्पा खाने के बाद 18% बार ट्रेंड कंटिन्यू हुई और बाकी 50%, 61.8%, 78.6% से टप्पा खाने के बाद 14% बार ही ट्रेंड जो है अपने डायरेक्शन में कंटिन्यू करता है। इसका मतलब क्या है कि ये सब नंबर्स की कोई भी रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि यहां पर जो डेटा जो बता रही है आपको कि 50% पे टप्पा खाने के बाद 14% कंटिन्यूएशन होता है, 61 पे 15% कंटिन्यूएशन होता है, 78 पे 14% कंटिन्यूएशन होता है। तो इसका मतलब ये नंबर्स तो बहुत आसपास है, यहां पर रिजल्ट सेम ही मिल रहे हैं। इसका मतलब ये सब अलग अलग नंबर्स की कोई भी रेलेवेंस नहीं है, कम से कम स्टॉक ट्रेडिंग में, स्टॉक मार्केट में कोई भी रेलेवेंस नहीं नजर आ रही है मुझे। ये मैं नहीं बोल रहा, ये मैथ्स बोल रहा है, ये बैक टेस्टिंग बोल रही है। आपको अगर मेरी बातों पे भरोसा नहीं है तो आप ये बैक टेस्टिंग वाली एक्सरसाइज करो और हमें बताओ कि हम कहां पर गलत है। अगर हम कहीं गलत है तो हम एक्सेप्ट करेंगे उसको। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन रही, क्योंकि आप देख लीजिए प्राइस रिएक्टेड इन द सिमिलर मैनर, एनी वन पर्टिकुलर लेवल डजंट हैव एनी सिग्निफिकेंस, क्योंकि इन लेवल पे ऑलमोस्ट प्राइस ने एक ही जैसे जो है रिएक्ट किया है। तो मेरे ख्याल से इन अलग अलग लेवल्स का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है, टेक्निकल एनालिसिस में, ट्रेडिंग में कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। तो आप सोच रहे हो कि यार ये क्या हो गया, तो क्या ये टूल जो है वो यूजलेस है? नहीं, टूल यूजलेस नहीं है। हम इस टूल को स्टैंड अलोन बेसिस पे इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इस टूल को आइसोलेशन में इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम फिबोनाची को अलग अलग टूल्स के साथ मिलाकर ट्रेड करेंगे। अगर आप फिबोनाची को ट्रेड करने के लिए इच्छुक हैं, फिबोनाची को अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई करने के इच्छुक है, तो आप उसे स्टैंड अलोन बेसिस पे नहीं करेंगे, आप उसे अलग अलग इंडिकेटर्स के साथ, अलग अलग टूल्स के साथ मिक्स करके करेंगे, राइट? तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से इस टूल को करेक्टली हम अप्लाई करेंगे। आ जाइए। कुछ नया सीख रहे हैं या मजा कुछ आ रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है तो बताओ, शेयर करो दोस्तों के साथ। यस यार, इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, कुछ नया सीखा, किसी ने बताया नहीं आज तक। और अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हो, अपने ग्रुप्स में शेयर करते हो, व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर करते हो, टेलीग्राम के ग्रुप में शेयर करते हो, अगर आप ये वीडियो, हमारा ये वाला वीडियो शेयर करते हो और हमें बताओ आप इस नंबर पे 9748173333, इस नंबर पे आप हमें एक मोबाइल से स्क्रीनशॉट लेके भेज दो कि सर जी आपका वीडियो शेयर कर दिया है, और हम आपको ये जो पीडीएफ है, ये वाली जो प्रेजेंटेशन है, वो आपको हम दे देंगे, अपने रेफरेंस के लिए रखो और उसको देखो। तो अब आइए हम बात करते हैं एक एक चीज की बात करते हैं कि हमें फिबोनाची अगर यूज करना है तो हमें क्या क्या चीजें देखनी है। सबसे पहले हमें यह देखना है कि हमें फिबोनाची लेवल्स ट्रेंड, जहां पर ट्रेंड होगा वहीं पर इस्तेमाल करेंगे। साइडवेज में कंसोलिडेशन जब कर रहा है ट्रेंड, या जब प्राइस कंसोलिडेट कर रही है, साइडवेज मूव कर रही है, वहां पर हम फिबोनाची इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमेशा जब प्राइस ट्रेंड करेगी तब हम फिबोनाची इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहला ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको अपने दिमाग में रखना है, राइट?
तो हम जब हमेशा ट्रेंडेड मूव में इस्तेमाल करके रखेंगे। दूसरा है कि किस स्विंग पॉइंट को चूज करें और कहां पर इस टूल को प्लेस करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली क्या होता है ना कि गलतियां होती हैं स्विंग पॉइंट चूज करने में। अब यहां पर आप देखो कि बहुत जगह मैंने देखा है फ्रेंड्स, मैंने ये बहुत जगह देखा है कि कई बार क्या होता है ना, कई बंदे यहां पर इसको और इस पॉइंट को चूज करेंगे। हमें एक स्विंग को चूज करना है, जो ये है एक स्विंग। दिस इज नॉट अ स्विंग। आपने इस पीक को बीच में छोड़ दिया तो ये गलत हो जाएगा। तो ऐसे नहीं, सही तरीका इसे इस्तेमाल करने का, इस तरह से आप सही स्विंग को चूज करोगे। तो यहां पर भी बहुत बार हम गलती करते हैं कि सही स्विंग चूज नहीं करते, करेक्ट स्विंग पॉइंट चूज नहीं करते। तो हमें करेक्ट स्विंग पॉइंट चूज करना है। नंबर 1, ट्रेंड जब रहेगा तभी हमें फिबोनाची यूज करना है, साइडवेज में फिबोनाची यूज नहीं करना है। नंबर 2, स्विंग को करेक्ट तरीके से इस्तेमाल। यहां पर देखिए, अगर आप सही तरीके से स्विंग को इस्तेमाल करते हो तो ये तो भैया बैंक निफ्टी का ही चार्ट है। अगर आप सही तरीके से स्विंग को इस्तेमाल करते हो, अगर आप सही तरीके से स्विंग को पकड़ते हो, सही तरीके से मार्क करते हो, तो रिजल्ट भी आपको सही मिलेंगे, राइट। तो आपका अगर रिजल्ट आपको सही मिलेगा अगर आप सही तरीके से स्विंग को मार्क करोगे। यहां पर देखो, देखिए ये ए सबसे हाईएस्ट पॉइंट, बी सबसे लोएस्ट पॉइंट, और यहां पर अगर आप सही तरीके से स्विंग को मार्क करोगे तो ये ठीक तरह से आपको रेजिस्टेंस दिखाएगा। यहाँ पर रेजिस्टेंस एकदम ठीक जगह पे आकर दिखाया, देखिए 38.2 पे ठीक जगह अपने को रेजिस्टेंस मिली, और उसके बाद इसका रिजल्ट भी आपको उसी तरह से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखिए उसके बाद भी यहाँ से अच्छा रिजल्ट आपको इसका यहाँ से रिट्रेसमेंट हुआ अच्छा रिजल्ट मिला। तो स्विंग जो है उसको हमें ठीक से मार्क करना है। हम आगे देखेंगे। दूसरा चीज जो हम लोगों को ध्यान रखना है वो है कि फिबोनाची को बहुत ज्यादा छोटे टाइम फ्रेम पे इस्तेमाल नहीं करना है। फ्रेंड्स, मैं देखता हूं लोग 5 मिनट पे फिबोनाची इस्तेमाल कर रहे हैं, 3 मिनट पे फिबोनाची इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे भैया 5 मिनट 3 मिनट पे फिबोनाची इस्तेमाल करके क्या करोगे? मैं दिखाता हूं क्या होता है 5 मिनट और 3 मिनट पे फिबोनाची यूज करने से। देखिए ये 5 मिनट का चार्ट है, ये 5 मिनट का चार्ट है फिबोनाची का, और यहां पर अगर आप फिबोनाची यूज कर रहे हो तो यहां पर प्राइस को देखो, 205.65, 204.95, 204.40, 203.80, मतलब कि 0 से लेकर 0.68%, राइट। यहां पर 206, यहां पर 203, 3 रुपए का डिफरेंस। प्राइजेस के लेवल्स एक दूसरे के कितने करीब हैं? एकदम करीब, एकदम आसपास है प्राइस के लेवल एक दूसरे के। अब आप समझो कोई सेंस ही नहीं बनता है एक दूसरे के इतने पास करीब। देखिए 204.95, 204.5, यानी कि आप देखो 0.382 और 0.5 के बीच में सिर्फ 55 पैसे का फर्क है, सिर्फ 55 पैसे का फर्क है। कोई पॉइंट ही नहीं बनता छोटे टाइम फ्रेम पे इसको इस्तेमाल करके। बेवकूफी है, टाइम वेस्ट कर रहे हो, और फिर आप बोलते हो कि हमारे लिए फिबोनाची या हमारे लिए टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडिंग काम नहीं कर पाता है। गलत आदमी से, गलत जगह से गलत चीज सीखोगे तो फिर वो चीज की जो रिजल्ट आएगी वो भी गलत आएगी। ये बात याद रखना। जब आप पुरानी गलतियां दोहरा रहे हो, बार बार वही गलतियां कर रहे हो, तो आप उससे नए रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, पुराने रिजल्ट ही आएंगे। तो ये चीज याद रखिएगा कि छोटे टाइम फ्रेम पे यूज मत करिए, बड़े टाइम फ्रेम पे यूज करिए। देखिए ये जो है डेली टाइम फ्रेम पे फिबोनाची मैंने यूज किया, और डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो तो एक लेवल जो है आप डिफरेंशिएट कर पाते हो, 186, 179, 173, 167, तो कम से कम 2-2, 3-3, 4-4% का डिफरेंस है लेवल्स के बीच में। तो दिस मेक सेंस। छोटे टाइम फ्रेम पे यूज करने से कोई भी सेंस नहीं बनता है। ये चीज का ध्यान रखिए, अपने दिमाग में ये सब जैम में इंस्टॉल करके लगे दिमाग में घुसेड़ लीजिए। ये सब गलतियां नहीं करनी है अपने को, यहीं पर हम चुक जाते हैं। आगे बढ़ते हैं कि फिबोनाची हमें करेक्ट प्राइस स्विंग पे लगाना है, और याद रखिएगा जब मल्टीपल प्राइस स्विंग हो ट्रेंड पे तो आप देखिएगा कि क्या होता है कई बार कि जब मल्टीपल स्विंग होते हैं तो कई लोग कुछ स्विंग इस्तेमाल करेंगे, कई लोग दूसरा स्विंग इस्तेमाल करेंगे, कई लोग तीसरा स्विंग इस्तेमाल करेंगे। इससे क्या होता है कि सब्जेक्टिविटी आ जाती है।
अब यहां पर आप देखो, मैंने इस चार्ट को यहां पर अगर आप देखोगे तो पहला ए तो यहां पर है। अब कोई बंदा यहां पर इस स्विंग को इस्तेमाल करेगा या इस स्विंग को इस्तेमाल करेगा, राइट। अब आप भाई तो अलग अलग स्विंग आ गए, सब्जेक्टिविटी आ गई। यहां पर देखिए क्या है, ये जब नीचे गिर रहा है तो बहुत जन के लिए ये वाला स्विंग होगा, बहुत जन के लिए ये वाला स्विंग होगा, बहुत जन के लिए ये वाला स्विंग होगा। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है सब्जेक्टिविटी का। अपने को ध्यान रखना है, अपने को हाई से और लो से स्विंग लेना है, हाईएस्ट और लोएस्ट स्विंग हम लोगों को लेना है। तो वो सब्जेक्टिविटी साफ, कोई बीच का स्विंग हम नहीं लेंगे। जब हमारे पास हाई और लो पॉइंट आ गया है तो हम हाई और लो पॉइंट से ही स्विंग को नापेंगे। तो ये एक तरह से सब्जेक्टिविटी आप यहां पर खत्म करेंगे, अपनी सब्जेक्टिविटी यहां पर आप इस तरह से खत्म करेंगे। आगे हम देखेंगे कि मल्टीपल पॉइंट्स को इस्तेमाल करके आप कैसे फिबोनाची ड्रॉ कर सकते हैं, वो हम आगे भी देखेंगे। मैं दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से मल्टीपल पॉइंट्स को इस्तेमाल करेंगे। अब हमें देखना है, अब हम लोगों ने सब कुछ डिस्कस कर लिया, अब हम बात करेंगे कि अब हमें फिबोनाची लाइंस बनानी कैसी है। तो हम लोगों ने ये देख लिया कि जनरली क्या गलती होती है। अब हम देखेंगे कि हमें फिबोनाची लाइंस कैसे बनानी है। तो सबसे पहले, जैसे मैंने आपको कहा कि किसी भी चार्ट पे आपको स्विंग हाई और स्विंग लो आइडेंटिफाई करना है। स्विंग हाई और स्विंग लो आपको आइडेंटिफाई करना है। एक बार आप स्विंग हाई स्विंग लो आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो अगर आप रिट्रेसमेंट, बुलिश रिट्रेसमेंट देख रहे हो तो आप उसे नीचे से ऊपर की तरफ ड्रॉ करोगे, ए बी। आप उस टूल को नीचे से ऊपर की तरफ ड्रैग करोगे। अगर बेरिश देख रहे हो तो आप उसे ऊपर से नीचे की तरफ ड्रैग करोगे। ऊपर आपका पॉइंट ए होगा, नीचे आपका पॉइंट बी होगा, राइट। और हमें कैंडल के पूरा पूरा प्राइस एक्शन को लेना है, राइट। कैंडल के विक्स को भी लेना है। ये देखिए इस तरह से कैंडल है, अगर यहां पर तो आपका ए पॉइंट यहां होगा। तो आपके कैंडल को एकदम हाई के पॉइंट से लेना है और नीचे जाके एकदम लो पॉइंट तक हमें उसे खींचना है। तो ये अगर ये कैंडल का बी पॉइंट है तो अगर आप यहां से ए लेकर ऐसे बी तक पूरा बनाओगे तो इस तरह से हमें फिबोनाची ड्रॉ करनी होती है। तो यहां पर आपने देखिए कि यहां पर हम लोगों ने क्या लिया कि पहले हम लोगों ने चार्ट पे एक स्विंग को डिटरमाइन कर लिया कि यहां से ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ये पूरा स्विंग हम लोगों ने डिटरमाइन कर लिया, हम लोगों को पता चल गया कि ये पूरा स्विंग है। फिर हम लोगों ने ए पॉइंट, जहां पर ये स्विंग नीचे का तरफ था, वहां के लो को हम लोगों ने लिया, लो से ये लाइन खींची ऊपर बी पॉइंट तक, और उसके बाद ये लेवल्स जो है वो छप गए अपने आप। और उसके बाद देखिए प्राइस जो है यहां पर इन लेवल्स पे आकर रिएक्ट करती है और ऊपर की तरफ चली जाती है। वैसे ही बेरिश मार्केट में सेम वैसा ही करना है कि पहले हमें डिटरमाइन कर लेना है स्विंग को। तो यहां से ए से लेकर बी तक यहां पर एक मूवमेंट आई, ये डाउन स्विंग आया, डाउन मूव आया, हम लोगों ने यहां पर ए मार्क किया, इसको टाना नीचे तक, बी हुआ। फिर यहां पर देखिए प्राइस रिट्रेस करी, यहां रेजिस्टेंस खा के प्राइस जो है वो नीचे की तरफ पहुंच गई। तो इस तरह से हम लोगों को स्विंग्स को मार्क करना है, स्विंग्स को आइडेंटिफाई करना है। क्लियर स्विंग होनी चाहिए, स्विंग को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने कहा, देखिए वहीं पर यही चीज मैंने यहां पर बताया कि जितना क्लियर ट्रेंड होगा, जितना आप स्विंग को क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाओगे, जितना क्लियर होगा स्विंग, जितना क्लियर होगा ट्रेंड, उतना ही आपको इफेक्टिव लेवल्स मिलेंगे, उतना ही आपका इफेक्टिव रिजल्ट्स होगा। नेक्स्ट देखिए, अब हम कुछ बातें देखेंगे जो आपको अपने ध्यान में, अपने जहन में रखनी है जब भी आप फिबोनाची से ट्रेड करते हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रेंड्स, इस पे खासकर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दें। हमें यहां पर देखना है कि फिबोनाची जो रिट्रेसमेंट होती है और रिट्रेसमेंट की क्या सिग्निफिकेंस होती है, राइट। जैसे मैंने आपको कहा कि फिबोनाची आप देखोगे तो बहुत सारे लेवल्स, हम बात करते हैं कि बहुत सारे लेवल्स हैं, 23 है, 38 है, 50 है, 61.8 है, 78.6 है, 70.7 है, बहुत सारे लेवल्स है। तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? तो इसका मतलब यहां पर देखिए, अगर रिट्रेसमेंट शैलो है, अगर रिट्रेसमेंट शैलो है, इसका मतलब ट्रेंड की स्ट्रेंथ ज्यादा है और कंटिन्यूएशन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ये तो हम लोगों ने देख लिया कि ये सब जो आंकड़े हैं ये सब बेकार है, लेकिन ये आप ध्यान में रखोगे तो आगे एक एप्लीकेशन है, मैं आपको इसके साथ क्या जोड़ना है वो आपको बताऊंगा, उसके बाद मजा अलग आ जाएगा। और अगर रिट्रेसमेंट डीप है, राइट, तो ट्रेंड का रिवर्सल का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो अगर 23 से लेकर 50% तक का रिट्रेसमेंट आपको मिलता है
तो मेरे ख्याल से एक स्ट्रेंथ हो सकता है। 50% भी मेरे ख्याल से थोड़ा डीप हो जाता है। 23 से लेके 38 तक का रिट्रेसमेंट मिलता है तो ठीक है। 61 के नीचे अगर आपको रिट्रेसमेंट 61 से लेके 78.6 तक रिट्रेसमेंट मिलता है तो देयर इज अ चांस ऑफ रिवर्सल, ये चीज आ सकता है। जितना शैलो रिट्रेसमेंट होगा उतना ट्रेंड का कंटिन्यूएशन का चांस ज्यादा होगा। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट ए, यहाँ पॉइंट बी, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और यहां पर रिट्रेसमेंट देखिए कितना हो रहा है 38.2। हल्का रिट्रेसमेंट हुआ, शैलो रिट्रेसमेंट हुआ। जैसे मैंने आपको कहा कि कोई भी पुल बैक बिटवीन 23.6 टू 50% लेवल हम उसे ऑलमोस्ट शैलो मानेंगे। तो ये जो जोन है, ये जोन हमारे काम का जोन है, राइट। ये हमारे काम का जोन है 23 से लेके 50% तक का। अगर इसके बीच में रिट्रेसमेंट होता है तो हम इसे शैलो रिट्रेसमेंट मानते हैं, और यहां से ट्रेंड की कंटिन्यूएशन की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है। ऑन द अदर हैंड अगर कोई रिट्रेसमेंट डीप, वैसे डाउन ट्रेंड में भी देखिए सेम है, यहां से ए और बी है, यहां पर जो रिट्रेसमेंट हुआ 50% तक का यहां पर हमें रिट्रेसमेंट मिलता है तो हम इसे शैलो रिट्रेसमेंट मानेंगे, और देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रेंड विल कंटिन्यू ऑन द डाउन साइड। तो यहां से देखिए 50% से ये रेजिस्टेंस लेकर ट्रेंड नीचे की तरफ गया, देयर इज अ हाई, जैसे मैंने कहा हाई प्रोबेबिलिटी। लेकिन अगर रिट्रेसमेंट डीप हो, अगर रिट्रेसमेंट डीप हो तो आप ये समझ के रखो कि ट्रेंड की कंटिन्यूएशन की प्रोबेबिलिटी बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो देखिए यहां से ए और बी मैंने खींचा, यहां पर जो रिट्रेसमेंट है 61.8% की नीचे आ गई है। अब अगर कोई पुल बैक यहां से आएगा तो आप ये सोच के रखिएगा कि वो जो कंटिन्यूएशन नहीं होगा वो पूरे ट्रेंड को वापस रिवर्स कर देगा। तो देखिए किस तरह से ये ट्रेंड को पूरा रिवर्स कर देता है। तो अगर डीप रिट्रेसमेंट होती है तो देयर इज अ हाई चांस दैट द ट्रेंड विल रिवर्स, कंटिन्यू नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि मैक्सिमम अगर आप देखोगे बहुत सारे स्विंग है, एक स्विंग नहीं है, मल्टीपल स्विंग है। तो मल्टीपल स्विंग्स को आप कैसे इस्तेमाल करोगे, मल्टीपल स्विंग्स का आप फायदा कैसे उठाओगे? हम क्या करेंगे, रादर देन एक स्विंग के प्रोजेक्शन पे बिलीव नहीं करके हम क्या करेंगे, सारे 2-3 स्विंग्स को यूज करेंगे और वहां पर देखेंगे जहां पर क्लस्टर बन रहा है। अब ये क्लस्टरिंग क्या होती है आइए देखते हैं। तो देखिए जैसे नॉर्मली मैंने आपको कहा कि ए पॉइंट हम यहां मार्क करेंगे, बी पॉइंट यहां मार्क करेंगे, एक स्विंग का, एक स्विंग, और जैसे जब ट्रेंड बनेगा तो हम जानते हैं कि ट्रेंड इस तरह से जाएगा। तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि ए और बी हम यहां पर इस तरह से मार्क करेंगे फिबोनाची को। लेकिन अगर आप देखो कि यहां पर भी एक स्विंग है, यहां पर भी स्विंग है, राइट, 2-3 स्विंग हमें मिल रही हैं। हाई पॉइंट तो एक ही है, लो पॉइंट एक ही है, लेकिन उसके बीच में 2 छोटे छोटे लो पॉइंट हमें मिल रहे हैं, राइट। तो हम अभी क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे क्लस्टर बनाने की। हम देखेंगे हम क्या करेंगे, यहां से A1 एक और फिबोनाची खींचेंगे, यहां से A2 एक और फिबोनाची खींचेंगे। तो अगर हम ऐसे खींचते हैं तो हमें 3 फिबोनाची मिलती है। तो आप यहां पर देखो हमें 3 लेवल्स मिलेंगे, राइट। एक बड़े वाले का लेवल मिलेगा, यहां पर एक A1 का लेवल मिलेगा, एक A2 का लेवल मिलेगा। तो एक लेवल मिलेगा AB का, एक लेवल मिलेगा A1B का, एक लेवल मिलेगा A2B का, राइट। यहां पर 3 लेवल मिलेंगे, और यहां पर जहां पर 3 लेवल एक दूसरे तीनों कन्फ्लुएंस करेंगे वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल माना जाएगा। तो देखिए यहां पर आप देखो जैसे मैंने क्या किया, ए से यहां पर लिया, वैसे ही दूसरा लेवल यहां से यहां पर लिया, और यहां पर आप देखो यहां पर ये दोनों लेवल कन्फ्लुएंस खा रहे थे, दोनों लेवल कन्फ्लुएंस खा रहे थे। यहां पर मतलब कि इस स्विंग का सपोर्ट भी यहां पर है, दूसरे वाले स्विंग का सपोर्ट भी यहां पर है, और अगर आप चाहते तो यहां से भी एक खींच सकते थे। तो आप देखते कि तीसरे वाले स्विंग का भी सपोर्ट यहां पर आता। तो ये एक लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो गया। यहां पर क्लस्टर आ गए हैं, मतलब कि 2, 3, 4 स्विंग के सपोर्ट्स यहां पर आ गए हैं। तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी एरिया हो जाएगा। तो जहां पर हम एक स्विंग इस्तेमाल कर रहे थे उसके बदले अब हम यहां पर 2-3 स्विंग को इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहां पर देखिए प्राइस किस तरह से टप्पा खाती है और ऊपर की तरफ जाती है। तो देखिए क्लस्टरिंग एक और तरीका है, आप अपनी जो फिबोनाची की प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हो। आगे हम देखेंगे कि अलग अलग इंडिकेटर्स भी कैसे इसमें मिला देंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी और ज्यादा बढ़ने लग जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपने जो भी कुछ देखा, जो भी कुछ सुना है वो अलग है, आपने पहले कहीं देखा नहीं होगा, पहले कहीं पढ़ा नहीं होगा। अगर ऐसी बात है तो हमें बताइए नीचे कमेंट करके, थोड़ा सा हमारा भी उत्साह बढ़ता है कि यस हम जो कर रहे हैं आपको पसंद आ रहा है। और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ अलग अलग ग्रुप में।
तो उनको भी जानने दीजिए भाई कि सही चीज सीखो, मजा कुछ और है। अब हम देखेंगे और मसाला और तड़का लगाते हैं दाल मखनी में, और मक्खन डालते हैं, और साथ में हम देखेंगे कि कैसे हम अलग अलग टूल्स को इस्तेमाल करके फिबोनाची के साथ फिबोनाची को और एफिशिएंट हम कैसे बना सकते हैं। तो उससे पहले आगे बढ़े फ्रेंड्स, ये मैं आपके साथ एक छोटी सी डिस्कशन करना चाहता हूं कि ये हमारा मेंटरशिप का प्लेटफॉर्म है, स्टॉक क्लब। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम अपनी मेंटरशिप देते हैं, जनरली सिखाते हैं लोगों को जो कि सीखने को इच्छुक है। बहुत एडवांस लेवल का प्रोग्राम है, जहां पर मैं खुद इस प्रोग्राम को इनिशिएट करता हूं, मैं खुद इस प्रोग्राम के पीछे रहता हूं। और जैसे कि आप जानते हैं कि देखिए हमारी सारी जो प्रोग्राम है यहाँ पर इस मेंटरशिप में वीडियो में मिलती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। और इस तरह से हमारी हैंड होल्डिंग होती है, जहां पर हम अलग अलग एसेट क्लासेस पे हमारी चर्चा होती है, डिस्कशन होती है। लोगों को, हमारे जो मेंटीज हैं, हम उनको हेल्प करते हैं। हमारी वीकेंड मीटिंग फोर्टनाइटली मीटिंग होती है लाइव, जहां पर आपके क्वेश्चन आंसर्स को हम लेते हैं। हमारा कम्युनिटी एक है यहाँ पर, जहां पर हमारे सारे मेंटीज हैं, वहां पर रेगुलर ब्रेनस्टॉर्मिंग, रेगुलर डिस्कशन चलती रहती है। तो ये हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है। 1 साल के लिए मैं आपके साथ रहूंगा और आपको गाइड करूंगा कि किस तरह से आपको इस मार्केट को अप्रोच करना है, और किस तरह से आप सही एप्लीकेशन करके, सही टूल्स को सीख कर मार्केट से पैसा कमा सकते हो। तो अगर आप इच्छुक हो सीखने मेरा मतलब ये है कि सीरियसली अगर आप मार्केट से पैसा कमाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि एक रेगुलर फ्लो आपके इनकम का मार्केट से बने, मार्केट आपको पैसे दे, मार्केट आपको पे करे रेगुलरली, तब अगर आप, इफ यू आर दैट, अगर आपका सीरियसनेस का वो लेवल है, तब आप इस प्रोग्राम के बारे में जरूर सोचिएगा, राइट? क्योंकि ये सीरियस ट्रेडिंग के लिए है, सीरियस ट्रेडर के लिए है, ये तुक्केबाजी के लिए नहीं है ये प्रोग्राम। मैं आपको साफ साफ बात बता रहा हूं, मैं एकदम क्लियर बात करने वाला बंदा हूं कि अगर आपके पास मेहनत करने की टाइम नहीं है, आप सोचते हो कि अगर आप थोड़ा टाइम डेडिकेट नहीं कर सकते मार्केट के साथ, तो ये वाला प्रोग्राम मत करिएगा। लेकिन यस, अगर आप मेहनत करने को तैयार हो तो आपको रिजल्ट मिलेगा हमारे इस प्रोग्राम से। उसके अलावा हमारे पास फ्रेंड्स शॉर्ट प्रोग्राम्स भी हैं, जहां पर ये वीडियो प्रोग्राम है, शॉर्ट प्रोग्राम है, जहां पर आप सेल्फ लर्न कर सकते हो देख देख कर। हमारा 3 सबसे ज्यादा फेमस प्रोग्राम है ये प्राइस एक्शन वाला, बहुत ही ज्यादा फेमस प्रोग्राम है, बहुत लोगों ने इसको पसंद किया, बहुत लोग इसको देख रहे हैं। साथ ही साथ हमारा ये वीएसए वाला मॉड्यूल भी एक बहुत ही फेमस हो रहा है, अभी लोग इसे भी देख रहे हैं। और ये इंट्राडे वाला ट्रेडिंग मॉड्यूल है, जो कि छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप ट्रेड करना चाहते हो, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, बहुत ही बैक टेस्टेड और सॉलिड स्ट्रैटेजीज है इस प्रोग्राम में। तो ये 3 प्रोग्राम आप जरूर लीजिएगा। अगर आप मेंटरशिप नहीं लेना चाहते और आप सोचते हो कि नहीं ठीक है यार, थोड़ा बहुत ऐसे ही तुक्का पुक्का मार के ट्रेड कर लेंगे, तो तुक्का पुक्का मार के अच्छा ट्रेड करने से बढ़िया कुछ नॉलेज लेके सीखिए। एक बार लेकर देखिए, सीखिए, और फिर आपको वो स्वाद लग जाएगा कि सीख कर ट्रेड करने में क्या मजा है, राइट? वो जिस दिन आपको वो स्वाद लग गया ना, रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। बॉलिंजर बैंड में जनरली किसी को बोलता नहीं हो लेने के लिए, लेकिन हाँ, ये प्रोग्राम, और देखिए रिजल्ट आपके सामने है फ्रेंड्स। ये रिजल्ट है हमारे मास्टर ट्रेडर्स के, और जैसे कि मैं हर हफ्ते ये रिजल्ट्स अपडेट करता हूं, ये वाले रिजल्ट हैं, ये उनके एक्चुअल पोर्टफोलियो के स्क्रीनशॉट्स हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो अपनी प्रॉफिट्स या अपने मेहनत का फल वो रीप कर रहे हैं। तो ये सब मास्टर ट्रेडर वाले हैं सर। तो अगर आप इच्छुक है तो एक बार जरूर कंसिडर करिए, नहीं तो छोटा प्रोग्राम एक बार लेके देखिए, आपको वो स्वाद लग जाएगा। और वो एक बार आप समझ में लग गए ना मार्केट की किस तरह से काम कर रहा है, एक बार आपको समझ आने लग गई, तो फिर ट्रेडिंग के मजे ही कुछ और है। तो अब हम बात करते हैं कि किस तरह से हम अलग अलग इंडिकेटर्स यूज करेंगे और अलग अलग मेथड्स यूज करेंगे टेक्निकल एनालिसिस की ट्रेड करने के लिए। तो अगर देखिए, हम यूज करेंगे मूविंग एवरेजेस, फिबोनाची मूविंग एवरेज के साथ, फिबोनाची वॉल्यूम्स के साथ, फिबोनाची डाइवर्जेंस के साथ, और फिबोनाची कैंडलस्टिक्स के साथ। तो अब हम ये 4 चीजें मिलाएंगे और 4 चीजों को इस्तेमाल करके हम फिबोनाची के साथ लगाएंगे। एक और तरीका होता है, ये जो डाइवर्जेंस है ना, एक और डाइवर्जेंस होता है जिससे हम हिडन डाइवर्जेंस बोलते हैं। तो कभी मूड मिला, कभी मूड हुआ, तो आपको वो हम ये भी बताएंगे कि फिबोनाची आप हिडन डाइवर्जेंस के साथ कैसे ट्रेड कर सकते हो। सीखना है ना, तो जल्दी जल्दी शेयर करो, जल्दी से मैं वीडियो लेके आऊंगा कि हिडन डाइवर्जेंस, मैकडी में हिडन डाइवर्जेंस होता है, स्टोचैस्टिक्स में हिडन डाइवर्जेंस होता है, आरएसआई में हिडन डाइवर्जेंस होता है, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन मैकडी का जो हिडन डाइवर्जेंस होता है वो कुछ अलग टाइप का होता है। तो उसकी बात करेंगे, तो सीखना है तो जल्दी जल्दी शेयर करो भाई। तो ये सब एक एक करके देखते हैं।
तो पहले हम देखेंगे फिबोनाची मूविंग एवरेज के साथ। तो यहां पर आप देखिए, अच्छा मूविंग एवरेज जो होती है वो जनरली मैं 3-4 मूविंग एवरेज प्लॉट करता हूं, 20 डे का, 50 डे का और 100 डे का और 200 डे का। तो ये 4 मूविंग एवरेज हम प्लॉट करते हैं। तो यहां पर मैं इन जो मूविंग एवरेज सूट कर रहा था, इन चारों में से एक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेगा प्राइस। तो यहां पर जो सूट कर रहा था मूविंग एवरेज, मैंने उसी को रखा है, बाकी मैंने मूविंग एवरेज हटा दिए हैं, चार्ट थोड़ा सा साफ लगे क्लियरिटी के लिए, राइट। तो यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर ये वही वाला चार्ट है जहां पर हम लोगों को यहां पर कन्फ्लुएंस मिल रहा था, ये जो देखिए कन्फ्लुएंस मिल रहा था, फिबोनाची का कन्फ्लुएंस मिल रहा था यहां पर। साथ ही साथ आप देखो कि यहां पर 50 दिन के मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट था, यहां पर मैंने लिख दिया कि 50 डे मूविंग एवरेज। तो यहां पर ये जो है 50 दिन के मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट मिल रहा था, साथ ही साथ फिबोनाची का कन्फ्लुएंस भी था। तो ये हम लोगों को एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस दे देता है, जो हमें बताता है कि यहां पर ये सपोर्ट स्ट्रांग है और प्राइस यहां से टेक ऑफ करेगी। तो मूविंग एवरेज का भी यहां पर हम लोगों को साथ मिल गया। उसी तरह से डाउन ट्रेंड में भी सेम है फ्रेंड्स। देखिए ए और बी पॉइंट हम लोगों ने मार्क किया और यहां पर देखिए ये मूविंग एवरेज यहां पर प्राइस को रेजिस्ट कर रही थी और प्राइस जो है 50% लेवल पे रेजिस्ट कर रहा था। तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, प्राइस जो है 50% को रेजिस्ट कर रहा था और यहां पर देखिए एक मूविंग एवरेज भी था और उसका रिजल्ट आपके सामने है कि प्राइस यहां से एकदम रॉकेट की तरह नीचे गया। तो मूविंग एवरेज को हम यूज कर रहे हैं एज अ ट्रिगर, एक और लेयर ऑफ कंफर्मेशन हम डाल रहे हैं फिबोनाची के साथ, क्योंकि हमें फिबोनाची स्टैंड अलोन बेसिस पे इस्तेमाल नहीं करना है, इसीलिए हम मूविंग एवरेज को इस्तेमाल कर रहे हैं फिबोनाची के साथ कि एक और लेयर ऑफ कॉन्फिडेंस हमें मिले कि मूविंग एवरेज के साथ मूविंग एवरेज भी यहां पर रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, फिबोनाची का 50% लेवल भी रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि यहां से प्राइस मुड़ जाएगी। यहां पर देखिए सेम, अभी नेक्स्ट करेंगे वॉल्यूम के साथ। अब यहां पर देखिए मजा यही है फ्रेंड्स, वॉल्यूम के साथ। अब यहां पर देखो, जब प्राइस नीचे जा रहा था, जब प्राइस नीचे जा रहा था तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रही थी, इसका मतलब क्या है कि सेलिंग प्रेशर था। जब प्राइस ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब यहां पर बाइंग प्रेशर जो है वो नकल बाइंग प्रेशर है, यहां पर असली बायर्स है नहीं, और इसी को VSA बोला जाता है, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। अभी मैंने आपको बताया ना पिछले थोड़ी देर पहले कि हम लोग का दो प्रोग्राम है, CPAT और VSA। ये दोनों प्रोग्राम बहुत ही स्ट्रांग है फ्रेंड्स, बहुत ही स्ट्रांग है। तो इसी को VSA बोला जाता है। और यहां पर देखिए क्या हो रहा है, अब हम वॉल्यूम के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं फिबोनाची का, तो हमें पता चल रहा है कि यहां पर जो बाइंग पावर है वो उतनी स्ट्रांग नहीं है, यहां पर इतने बायर्स नहीं है, इसीलिए वॉल्यूम नीचे जा रही है। एडवांस होते समय भी वॉल्यूम नीचे जा रही है, साथ ही साथ यहां पर मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस भी है, साथ ही साथ यहां फिबोनाची का रेजिस्टेंस भी है, साथ ही साथ यहां पर जो वॉल्यूम भी कंफर्म कर रही है कि ये जो मूव ऊपर की तरफ है ये वीक मूव है। तो अब हमें 3 लेयर्स मिल गए, एक फिबोनाची का लेयर मिल गया, एक मूविंग एवरेज का लेयर मिल गया और एक वॉल्यूम का लेयर मिल गया। तो हमें 3 चीजें मिलकर बता रही है कि ये जो रेजिस्टेंस है वो काम कर सकता है और यहां पर रेजिस्टेंस खा के जो प्राइस है वो नीचे की तरफ आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए वही बुलिश वाला, अब बुलिश मोड में देखते हैं मूविंग एवरेज को। देखिए यहां पर ये हम लोगों ने लेवल्स मार्क किए, दिस इज ए, दिस इज बी। अब यहां पर देखिए 3.328 पे यहां पर प्राइस जो है सपोर्ट ले रही है, साथ ही साथ मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। उसके साथ साथ आप यहां पर वॉल्यूम्स को देखिए, जब प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रही थी, जब प्राइस ऊपर की तरफ स्ट्रांगली जा रही थी तो वॉल्यूम्स बढ़ रहे थे, इसका मतलब बायर्स वर इंटरेस्टेड। जब ये रिट्रेसमेंट हो रहा था तो वॉल्यूम्स गिर रहे थे, इसका मतलब बायर्स वर नॉट इंटरेस्टेड, यहां पर रियल सेलर्स नहीं थे। तो हम लोगों के पास यहां पर 3 लेयर का कॉन्फर्मेशन है जो हमें बता रहा है कि ये लेवल काम कर जाएगा और उसके बाद यहां से जो प्राइस है ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी। यहां पर देखिए सेम चीज। अब यहां पर क्या हुआ, यहां देखिए मैं वही चार्ट आपके साथ बार बार शेयर कर रहा हूं कि आपको क्लैरिटी मिले। यहां पर देखिए अब हम डाइवर्जेंस की बात कर रहे हैं, यहां पर मैंने स्टोचैस्टिक्स प्लॉट किया है, नॉर्मल स्टोचैस्टिक है, नॉर्मल डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ है। अब यहां पर देखिए क्या मजेदार चीज हुई है, यहां पर 2-3 चीजें मजेदार हुई है।
पहले तो यहां पर ये हम लोगों ने फिबोनाची जो रिट्रेसमेंट है 2 लेवल से यहां पर हम लोगों ने ड्रॉ किया है। जैसे मैंने आपको बताया कि मल्टीपल क्लस्टर, अब मैंने इसमें क्लस्टर भी इंक्लूड कर दिया है, A1 और B, राइट। तो ये जो लेवल है यहां पर देखिए, पहले फिबोनाची का 618 वाला रेजिस्टेंस है, दूसरे फिबोनाची के 0.5% का रेजिस्टेंस है। तो यहां पर हमें क्लस्टर मिल गया। नंबर 1, ये प्राइस जो आके यहां भिड़ी, यहां पर एक क्लस्टर है। दूसरा, ये मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है। तीसरा, हम लोगों को यहां पर डाइवर्जेंस मिलने लग गया, यहां पर देखिए डाइवर्जेंस मिल रहा है। चौथा, यहां वॉल्यूम देखिए, कोई खास वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम एडवांस के साथ वॉल्यूम गिर रही है, इसका मतलब यहां पर रियल बायर्स नहीं है। तो अब यहां पर हमें 4 लेयर मिल गए हैं कॉन्फर्मेशन के, 4 लेयर, एक क्लस्टर मिला, एक मूविंग एवरेज मिला, एक डाइवर्जेंस मिला, एक वॉल्यूम मिला। इसका मतलब प्राइस यहां नहीं टिकेगी मेरे दोस्त। और ये देखिए प्राइस का रिएक्शन, यहां से प्राइस जो है नीचे की तरफ जाती है। देखिए जरूरी नहीं है कि प्राइस यहां नहीं टिके, लेकिन देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि प्राइस जो है वो यहां से रिवर्स मार जाए, और वही हम लोगों को यहां पर देखने को मिला। तो फिबोनाची को हम अलग अलग इंडिकेटर्स के साथ यूज करेंगे, आइसोलेशन में यूज नहीं करेंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, बार बार मैं आपको बता रहा हूं, आइसोलेशन में यूज करोगे तो मार खाओगे बुरी तरह से फिबोनाची से। अब आगे देखिए, सेम चीज यहां पर भी है। अब यहां पर हम लोगों ने तीनों चारों चीजों को वापस आपको दिखाया कि ये एक बुलिश ट्रेंड है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहां पर एक बुलिश ट्रेंड हम लोगों को दिख रहा है, राइट। अब यहां पर चारों चीजों को हम एक साथ मिलाते हैं। यहां बुलिश ट्रेंड दिख रहा है, नंबर 1। नंबर 2 देखिए, ये जो है 3.382 का सपोर्ट है, मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, राइट। यहां पर देखिए जब प्राइस करेक्ट हो रही है तो वॉल्यूम गिर रही है, इसका मतलब रियल सेलर्स इसमें नहीं है। दूसरा, यहां पर देखिए बुलिश डाइवर्जेंस है स्टोचैस्टिक्स में, राइट। प्राइस जो है वो लो बना रही है, लेकिन स्टोचैस्टिक नया लो नहीं बना रही है। तो इसका मतलब कि यहां पर बुलिश डाइवर्जेंस है, इसका मतलब यहां पर मोमेंटम भी सपोर्ट कर रहा है, वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रहा है, फिबोनाची भी सपोर्ट कर रहा है, मूविंग एवरेज भी सपोर्ट कर रहा है। और भैया किसका सपोर्ट चाहिए? बीजेपी का सपोर्ट चाहिए, सब तो सपोर्ट कर रहा है। अब यहां पर देखो, उसके बाद प्राइस जो है ऊपर की तरफ जाती है। ओके, एक और लेयर में लेके आता हूं आपके लिए, कि अब हम इसे कैंडल स्टिक्स के साथ भी मिला लेते हैं भाई, कि अगर इस लेवल पे हमें 3-4 चीजें तो मिल गई, और एक यहां पर बुलिश प्राइस एक्शन कैंडल स्टिक भी मिल जाए तो मजा आ जाए सर। तो यहां पर देखिए भैया, एपिटाइजर हम लोगों ने खाया, मेन कोर्स खाया, अब सर एक मजेदार डेजर्ट भी हम लोगों ने खा लिया, बस अब एक मुझे नींबू सोडा पिला दो। अब ये नींबू सोडा मैंने आपको पिला दिया। ये देखिए फिबोनाची लेवल पे यहां पर मूविंग एवरेज 3.28%, वॉल्यूम, मोमेंटम, और साथ ही साथ यहां पर बुलिश प्राइस एक्शन, एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल है, जिसे आप बुलिश मारीबोजू कह सकते हैं, जो भी आप चाहो, राइट। वो कैंडल यहां पर बंदा है। तो यहां पर प्राइस का कंफर्मेशन भी आपको मिल गया। तो भाई मेरे, आपको सब कुछ मिल गया, आपको तीनों देवों की एक ही साथ में प्राप्ति हो गई। तो यहां पर मूवमेंट इस तरह से, फिबोनाची को इस तरह से यूज करिए, और आप इस तरह से जिस दिन फिबोनाची को यूज करने लग जाएंगे, आप देखेंगे कि आपकी जो फेलियर की प्रोबेबिलिटी हो रही थी, फिबोनाची को जो यूज करके आपको फेलियर जो मिल रहा था, वो फेलियर आपको अब नहीं मिलेगा। और उसी तरह से बेरिश, जब हम बात करते हैं, बेरिश मूव की बात करते हैं, तो देखिए यहां पर ये ट्रेंड जो था वो डाउन था, ये आपका ए पॉइंट होगा, ये आपका बी पॉइंट होगा। यहां रिट्रेसमेंट होती है तो 0.5% पे प्राइस टक्कर खाती है। साथ ही साथ यहां पर मूविंग एवरेज भी है, वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। ये शूटिंग स्टार मिला, ये एक बड़ा बेरिश बेल्ट होल्ड कैंडल मिला। अब आपको तो सब कुछ मिल गया सर, आपको तो कैंडल स्टिक्स भी बता रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस है, मूविंग एवरेज भी बता रहे हैं रेजिस्टेंस है, फिबोनाची तो बता रही है रेजिस्टेंस है, और उसके बाद ये रिजल्ट आपको मिला, प्राइस यहां से नीचे की तरफ आ गई। तो फिबोनाची को इस तरह से आप अलग टूल्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हो, मजा कुछ और है। अब उसके बाद सर एक और दिक्कत आती है फिबोनाची यूज करने में। देखिए ऐसा टूल है
जिसमें बहुत सारी दिक्कत है, क्योंकि इसमें सब्जेक्टिविटी है, इसमें सब्जेक्टिविटी, और जिस चीज में सब्जेक्टिविटी होती है ना सर, वो आपको तकलीफ देगी ही देगी, राइट। तो यहां पर क्या होता है कि अब आप सोचोगे कि भाई कौन से स्विंग्स को हम मार्क करें, इसमें तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है सर, कौन से स्विंग को मार्क करे, प्राइस पे तो सिर्फ स्विंग ही स्विंग दिख रही है मुझे। उसको सॉल्व करने के लिए आप एक जिग-जैग इंडिकेटर का इस्तेमाल करो। सारे स्टैंडर्ड ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में आजकल मिलने लग गए हैं, ट्रेडिंग व्यू, investing.com पे ऑलरेडी डिफॉल्ट है। जिग-जैग इंडिकेटर का इस्तेमाल करो, और जैसे ही आप जिग-जैग इंडिकेटर इस्तेमाल करते हो, वो आपकी जिंदगी को आसान बना देता है। ये जो ब्लू कलर की लाइन है वो अपने आप प्लॉट हो जाएगी, और आपको जो स्विंग्स हैं वो प्रोमिनेंटली दिखने लग जाएंगे जिग-जैग इंडिकेटर को इस्तेमाल करके, और आप आराम से ए बी लेवल जो है अलग अलग स्विंग्स जो मार्क कर पाओगे। और एक चीज का ध्यान दो, जिग-जैग इंडिकेटर जब आप इस्तेमाल कर रहे हो, वो देखिए क्या करता है, जो स्विंग उतने रेलिवेंट नहीं होते उसको इग्नोर कर रहा है। लेकिन जब आप चार्ट पे देखोगे ना, तो आपको ये स्विंग भी दिखेगा, आपको ये स्विंग भी दिखेगा, और ये स्विंग है, इसमें कोई आपको ये स्विंग भी दिखेगा। जब आप चार्ट पे देखोगे आपको ये स्विंग भी दिखेगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये स्विंग भी है, ये स्विंग भी है, क्या करें। तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए जिग-जैग इंडिकेटर का इस्तेमाल करिए, वो आपके कंफ्यूजन को दूर कर देगा, और इंटरमीडिएट जो स्विंग है, इंटरमीडिएट जो स्विंग्स है, उसको आराम से इग्नोर करते हुए मेन स्विंग्स को इसने फॉलो किया है। तो ये आपकी सारी कंफ्यूजन को यहीं दूर कर देगा। जिग-जैग इंडिकेटर का इस्तेमाल करें, जैसे मैंने कहा कि कोई भी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा आपको। देखिए यहाँ पर भी जिग-जैग इंडिकेटर अगर आप इस्तेमाल करते हो तो स्विंग प्रोमिनेंटली मार्क्ड है, और ये जो इंटरमीडिएट जितने भी छोटे छोटे बाकी स्विंग्स हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगे, उसको एलिमिनेट कर दिया। जो इंपॉर्टेंट स्विंग्स हैं उसी को इस इंडिकेटर ने मार्क किया है। तो आप जिग-जैग इंडिकेटर इस्तेमाल कर सकते हो स्विंग्स को मार्क करने के लिए फिबोनाची की। तो ये एक कंफ्यूजन आपका दूर कर दिया। बहुत मेहनत कराते हो यार आप लोग। नेक्स्ट आते हैं, मार्केट बुल है कि बेयर है, मैं कौन सा फिबोनाची मार्क करूं, बुलिश फिबोनाची ड्रॉ करूं कि बेरिश फिबोनाची ड्रॉ करूं। तो महाराज इसका तरीका भी मैं आपको बता देता हूं कि अगर प्राइस 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर है तो इसका मतलब मार्केट बुलिश है, तो वो स्टॉक बुलिश है। आप वहां पर बुलिश जो फिबोनाची है, रिट्रेसमेंट वाली, नीचे हमें सपोर्ट ढूंढना है। बुलिश मार्केट में हम क्या ढूंढते हैं, सपोर्ट ढूंढते हैं। तो आप ए टू बी नीचे से ऊपर मार्क करें, और जब प्राइस 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे है तो बी टू ए ऊपर से नीचे मार्क करें। तो यहां पर देखिए जो प्राइस थी ये 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर चली गई थी। यहां पर ये जो ब्लैक वाला मूविंग एवरेज है ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है। ये प्राइस जो है अब इसके ऊपर चली गई थी, तो हम इसको ए और इसको बी मानेंगे, और ये रिट्रेसमेंट हम इस तरह से मार्क करेंगे। तो हमें फिबोनाची इस तरह से, हमें यहां पर बेरिश फिबोनाची मार्क नहीं करना है, राइट। आप इसको ए बी ऐसे मार्क नहीं करोगे, यहां पर ऐसे ए बी मार्क नहीं करोगे, इस तरह से मार्क नहीं करोगे, क्योंकि प्राइस अभी 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर है। जब तक प्राइस 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर है, ट्रेंड बुलिश है, आपको बुलिश फिबोनाची मार्क करना है। जब देखिए ट्रेंड जो है, और अगर आप यहां पर ए उल्टा मार्क कर दोगे ना, अगर आप इसको ए और इसको बी मार्क कर दोगे तो आपकी गलत मार्किंग हो जाएगी, आपके जहन में बेयर्स घुस जाएंगे, और आप यहां पर है ना लॉन्ग के बदले शॉर्ट का ट्रेड ढूंढने की कोशिश करने लग जाओगे, और वहां पर आप गलती कर दोगे। इसीलिए जब 200 दिन के ऊपर प्राइस होती है तो फिबोनाची अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको ए टू बी ऐसे मार्क करना है, आपको बुलिश मार्क करना है, सपोर्ट ढूंढना है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ए टू बी इस तरह से मार्क करना है, बुलिश मार्क करना है, सपोर्ट ढूंढना है। नेक्स्ट, जब प्राइस 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे जा रही हो तब आप इसे उल्टा मार्क करोगे, आप यहां टू ए टू बी मार्क करोगे, क्योंकि 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे है। यहां पर हमें लॉन्ग नहीं करना है, यहां पर हमें रेजिस्टेंस ढूंढना है। यहां पर देखिए प्राइस नीचे जाके ऊपर रेजिस्ट करती है, और फाइनली यहां से प्राइस जो है नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर देती है। तो अगर आप यहां पर उल्टा मार्क कर लोगे, आप यहां पर अगर इसको ए टू बी अगर ऐसे फिबोनाची बनाओगे, तो आप क्या है कि बेरिश मार्केट में खरीदने के लिए तत्पर हो जाओगे, और वो आपको मक्खी की तरह ऐसे छिटका के बाहर निकाल देगा मार्केट। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। तो भाई मेरे ख्याल से तो जितनी कंफ्यूजन आपकी फिबोनाची में थी, कोशिश करके मैंने क्लियर कर दी है। हुई है कि नहीं महाराज, ये बताइएगा जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में, और अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर करिएगा।
अपने सुझाव, अपने विचार हमें बताइएगा। तब तक के लिए मैं भरत झुंझुनवाला आप सबसे इजाजत मांगता हूं। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ।